नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे हिंदी साहित्य की नई क्लास में। देखिए, आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ और उनके ग्रंथकार को। ये क्लास आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखिए, इस क्लास में हम सभी लोग जितने भी हिंदी साहित्य से संबंधित ग्रंथ हैं, हर एक ग्रंथ को लगभग कवर कर लेंगे। 10 से 15 मिनट की क्लास आपकी रहेगी। क्लास को पूरा जरूर देखिए। जो ग्रंथ हैं हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, उनको क्रमानुसार पढ़ने वाले हैं। देखिए, रचना वर्ष के हिसाब से जो है उनको क्रम वाइज पढ़ेंगे। पहला देखिएगा, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। ये ग्रंथ है दोस्तों। इसका रचना वर्ष देखिएगा ईस्वी में है। ये रचना वर्ष ईस्वी में है, तो इसका रचना वर्ष 1839 में और 1847 में माना जाता है। देखिए, दो भागों में इसका जो है प्रकाशन हुआ था। तो पहले का जो है 1839, दूसरे का 1847। इसके ग्रंथकार कौन हैं, यानी कि इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो गाडसादा दासी हैं। देखिए, ये सबसे पहला है और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा जो है यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के जो इतिहास का पहला ग्रंथ है दोस्तों, वो यही ग्रंथ आपका माना जाता है। अगला देखिएगा, तजकिरा ई शुरा ई हिंदी, तो या फिर इसको कह सकते हैं तबका शुअरा। तो ये जो है दोस्तों, इसका रचना वर्ष है 1848। किसका है ये? तो मौलवी करीमुद्दीन का है। अगला देखिए, भाषा काव्य संग्रह, तो इसका जो है प्रकाशन वर्ष या फिर रचना वर्ष कह सकते हैं 1873। ये किसका है? तो महेश दत्त शुक्ल। अगला देखिएगा, शिव सिंह सरोज, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो 1883 में इसका प्रकाशन हुआ था। किसका है? तो शिव सिंह सेंगर का है। अगला है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी है। और ये जो ग्रंथ है दोस्तों, ये है जॉर्ज ग्रियर्सन जी का ग्रंथ। अगला देखिएगा, हिंदी कोविद रत्नमाला। इसका प्रकाशन 1909 और 1914 में हुआ था, दो भागों में। तो इसका प्रकाशन किया था श्याम सुंदर दास जी ने। अगला देखिएगा, मिश्र बंधु विनोद। आप सभी को पता होगा 1913 में इसका जो प्रकाशन हुआ था। ये किसकी है? तो मिश्र बंधु की है, जो है ऐतिहासिक ग्रंथ है। अगला है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। 1917 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये है एडविन ग्रीव का, ग्रीव्स। आगे देखिएगा, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। 1920 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो जो इसके लेखक हैं दोस्तों, वो हैं पादरी F.E. की। ठीक है, पूरा नाम है इनका। आगे देखिएगा, ब्रज माधुरी सार। इसका प्रकाशन वर्ष है 1923। ये किसका है? तो वियोगी हरि जी का है। इसमें दोस्तों हम सभी लोग हर एक ग्रंथ को कवर करेंगे, यानी कि जितने भी आपके हिंदी साहित्य से संबंधित ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथ का आप यहाँ पर नोट बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, हिंदी साहित्य विमर्श। तो इसका प्रकाशन 1923 में हुआ था। किसने किया था? तो पदमलाल पुन्नाला बख्शी जी ने। आगे देखिएगा, हिंदी भाषा का विकास देखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 1924 किसका है? श्याम सुंदर दास जी का। अगला देखिएगा, कविता कौमुदी। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1928 है। और ये जो है किसकी है? तो राम नरेश त्रिपाठी का है ग्रंथ है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। ये आप सभी लोग जानते होंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है दोस्तों, ये सबसे जो है प्रसिद्ध और सबसे प्रामाणिक माना गया है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बाकी इन हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ अभी आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, अलग अलग जो है लेखकों के हैं वो। आगे देखिए, हिंदी भाषा एवं साहित्य, ये 1930 का है। किसका है? तो श्याम सुंदर दास जी का है। देखिए, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1930 है दोस्तों। और सूर्यकांत शास्त्री जी का है ये। अगला देखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास आ गया। ये 1931 वाला है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी का है ये। ठीक है, देखिए यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का 1929 है। ठीक है, आगे देखिएगा, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। तो 1931 का ये भी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। आगे हिंदी साहित्य है दोस्तों 1933 का, ये है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी का। आगे देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1934, ये कृष्ण शंकर शुक्ल जी का है। अगला है दोस्तों,
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, लगभग सभी महत्वपूर्ण है इसमें। आगे देखिए मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939, ये दोस्तों डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी का है, इसका जो प्रकाशन किया था, ग्रंथ के रचनाकार भी कह सकते हैं। देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका जो है ये 1940 में प्रकाशन हुआ था इसका, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। आगे देखिए खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 1941 का ग्रंथ है दोस्तों, किसका है तो ब्रजरत्न दास जी का जो है। आगे देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 का है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का है। हिंदी काव्य धारा को देखते हैं तो ये 1944 का है, पंडित राहुल सांकृत्यायन जी का है। देखिए हिंदी जो है वीर काव्य, तो यहाँ पर 1945 का ये है, और किसका है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर जी का है। आगे देखिएगा हिंदी शताब्दी 20वीं शताब्दी, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत है दोस्तों, हिंदी साहित्य होना चाहिए, ठीक है ना, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। तो 1945 का ये ग्रंथ है, नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। आगे देखिए रीति काव्य की भूमिका देखते हैं, 1949 का है दोस्तों, डॉक्टर नागेंद्र जी का है। आधुनिक हिंदी साहित्य ये 1950 का है, नंद दुलारे वाजपेयी जी का ये है। आगे देखिए उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये 1951 का है, परशुराम चतुर्वेदी जी का है। इसी तरह से हिंदी साहित्य का आदिकाल देखते हैं तो 1952 का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। देखिए हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1955, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये भी है। हिंदी साहित्य का अतीत की बात करें तो 1960 का है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। आगे देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960, नलिन बिलोचन शर्मा जी का। आगे देखिए हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, ये इसका जो दोस्तों रचना हुई है 16 भागों में इसकी रचना हुई है, 1961 रचना वर्ष है। आगे देखिए नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा इसका जो है प्रकाशन किया गया है। देखिए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास को देखते हैं तो इसका प्रकाशन वर्ष 1965 है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए 1973 वाला, ये इसके रचनाकार कौन है, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 का एक दूसरा है, नारायण चतुर्वेदी जी का है ये। इसी तरह से साहित्य एवं इतिहास दृष्टि, देखिए साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981, मैनेजर पांडे का है ये। अगला देखिए हिंदी साहित्य का जो है सरल इतिहास 1985, विश्वनाथ पांडे जी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसका प्रकाशन 1986, रामस्वरूप चतुर्वेदी। देखिए हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की बात करें तो 1996, बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास देखिए 2003 का है, सुमन राजे का है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004, ये किसका है तो नीलाभ का है। देखिए दोस्तों हिंदी साहित्य का ओझल, ये नया है 2012 का है, नीरजा माधव का है। तो इस क्लास में हम सभी ने हिंदी साहित्य से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण लगभग हर एक ग्रंथ को कवर किया है। अगर कोई छूटा हो तो आप सभी लोग कमेंट में उसको बता सकते हैं, आपका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास को हम सभी लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में। इसी तरह की डेली क्लास आप सभी को हमारे चैनल के द्वारा जो है मिलती रहेंगी। तो आप सभी से अनुरोध है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कोई भी क्लास डालें तो आसानी से आप सभी पर नोटिफिकेशन चला जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।